नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। बता दें कि सेहत से जुड़ी एक अहम जानकारी लेकर आज हम आपके बीच मौजूद हैं। देश भर में इन दिनों चल रहा है टीडी वैक्सीन अभियान, जो बच्चों और किशोरियों की सेहत को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। टीबी वैक्सीन यानी टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव का असरदार उपाय जिसे खास तौर पर 10 और 16 साल की उम्र के बच्चों को लगाया जाता है। लेकिन इस अभियान से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आज जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए ऐसे इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी विनोद कुमार जी। इससे पहले कि हम बात करें सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं डॉक्टर विनोद कुमार, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी बस्ती, आपको ये जो अभियान चल रहे हैं इसके बारे में मैं जागरूकता पैदा करने के लिए जनमानस को मैं कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जी। ये अभियान 24 अप्रैल से लेकर 10 मई तक चलने के लिए है जी। इस 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जा रहा था जी। उसके दौरान हमारे टीकाकरण सत्र जो चल रहे थे नियमित, उसके अलावे हमने इसको स्कूल बेस्ड टीडी अभियान भी चलाया जी। और दोनों कार्यक्रम इस बीच में चले। अभी तक हमने 17,000 से ज़्यादा टीडी वैक्सीन 10 साल और 16 साल के किशोर किशोरियों को बस्ती जनपद में लगा चुके हैं जी। और अभी कुछ पोर्टल पर एंट्री हो रही है जी। आज भी ये कार्यक्रम 1 तारीख को चल रहा है जी, जिसकी रिपोर्ट शाम तक आती है। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि टीडी वैक्सीन क्या है और यह किन बीमारियों में लगाया जाता है। टीडी वैक्सीन जो है ये सर्वप्रथम जो है, हम जब बच्चे प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं उसमें भी हम टीडी ही वैक्सीन लगाते हैं। पहले प्रेग्नेंट वुमेन को, गर्भवती महिलाओं को हम टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन लगाते थे जी। उसमें सिर्फ एक बीमारी टेटनस से बचाव का था जी। पर अभी हम इसमें गर्भवती को जो हम टीका लगाते हैं वो टीडी भी लगाते हैं। उसके अलावे टीडी की वैक्सीन हम 10 साल और 16 साल के किशोर किशोरियों को भी लगाते हैं जी। अब इस विषय में मैं ये टीडी अभियान के विषय में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सख्ताई इसलिए ज़्यादा पड़ गई जी कि ये बच्चे जो 10 साल से 16 साल के होते हैं, ये बच्चे जो होते हैं एडोलेसेंस होते हैं, जो कि इस उम्र में बच्चे जो हैं इनको समझाना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है जी। तो इसलिए इनको मोटिवेट करना पड़ता है अभिभावक से, शिक्षक से, समाज से और प्रेस और मीडिया सबसे इनको इनकी ज़रूरत बतानी होती है जी। तो उसी संदर्भ में ये कहा गया है कि 10 साल से 19 साल तक के जो किशोर किशोरी होते हैं जी, उनके शरीर का मैक्सिमम बॉडी मास जो है जी। मांस और हड्डी करीब 40% इसी उम्र में बढ़ता है जी। और इसी उम्र में ये स्किन की को डिफिशिएंसी जो होती है, जो ये एनीमिया हो, कुपोषण का होने की संभावना होती है अगर हम इसके ध्यान न रखें इनके खान पान का और उसके साथ साथ जो बीमारियां हैं उससे बचाव के लिए इनको टीका न लगावें जी। इसी संदर्भ में सरकार ने एक अभियान चलाया कि जो अभी तक किसी कारणवश 10 और 16 साल के बच्चे टीके जो नहीं लगाते हैं, जो छूट जा रहे हैं, उनको एक अभियान चलाकर हम इनको लगावें। इसमें हमने सभी स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में क्लास 5 के जो बच्चे हैं जो 10 साल के हो गए हैं जी, और माध्यमिक में या इंटर कॉलेज में जो हमारे 16 साल के बच्चे जो 10 क्लास में हैं उनको लगाने के लिए हमने प्राथमिकता की है। जो भी बच्चे रूटीन इम्यूनाइजेशन में, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में पहले से ही ये वैक्सीन लगाई जाती है जी, पर उसमें चूँकि ये बच्चे का टाइमिंग ऐसा है कि टीकाकरण के समय में उपलब्धता स्कूल में रहती है और हमारा सेशन बाहर लगता है जी। सत्र पर, तो उस समय वो आ नहीं पाते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो इसलिए इनको
स्कूल बेस्ड कार्यक्रम चलाकर हम स्कूल में ही कवरेज कर ले, जो नियमित टीकाकरण में नहीं लगा पाए अभी तक। जी। इस टीका से बचाव का मेन उद्देश्य ये है, जो हम किशोर किशोरियों को लगा रहे हैं, कि टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया एक बीमारी है जी। जो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो तुरंत में जो है इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। जी। इसमें समय ज़्यादा नहीं मिलता है, और अभी तक हमने इस में जो टीडी वैक्सीन है, इसमें डिप्थीरिया कंटेनिंग वैक्सीन जो है करीब करीब एक बच्चे को हम अपने 16 साल के उम्र तक 7 बार लगा देते हैं। जी। पर अगर किसी कारणवश बाद में अगर हम नहीं लगा पाए, तो ये मौसम अब जो आने वाला है बरसात का, इसमें इसके ट्रांसमिशन मैक्सिमम होते हैं, और ये देखा गया है अभी उत्तर प्रदेश में भी कि ये मौसम के बाद पिछले साल या अन्य साल भी ये हमारे 5 साल से ऊपर वाले बच्चे जो हैं जी से 10 साल ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए हम लोगों ने इसको स्कूल बेस्ड अभियान चलाकर इसकी पूरी की पूरी कवरेज करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हैं। जी। जनता से यही अनुरोध है कि अपने बच्चे को नज़दीकी स्कूल में अगर नहीं लगा है तो लगवाने के लिए आए। 10 तारीख तक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, मेरा नंबर है, आप उस पर संपर्क करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कहाँ टीका लग सकता है। एक दूसरा है कि ये अगर किसी अभियान में छूट भी जाएगा अभी 10 तारीख तक, तो ये नियमित जो टीकाकरण अभियान होते हैं जो क्षेत्र में जी। उसमें भी ये 10 और 16 साल के टीके लगाने के प्रावधान है। जी। और सभी आदमी जो इस अभियान के दौरान कोशिश करें कि मैक्सिमम हम कवरेज कर लें, जिससे कि ये बीमारी को, जानलेवा बीमारी को फैलने का हम मौका न दे सकें जी। और इसका हम कवरेज अच्छा कर सकें। जी सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसान रेडियो इस पहल को, इस अभियान को लेकर भी प्रमुखता से जागरूकता फैला रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपका बीच बीच में हमेशा सहयोग मिलता रहता है किसान रेडियो का, और आप आते हैं और हम जनमानस को जो भी ज़रूरी चीज़ होती है, खास के टीकाकरण पर हम देखे हैं कि हमेशा आप बताते रहते हैं, और आपका सहयोग अभी मैं इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाह रहा हूं कि आज 1 मई से हमारे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के जो निगरानी है जी। वो UDSP पोर्टल पर रोल आउट हो रही है। माने UDSP पोर्टल पर आज से इसकी वैक्सीन की रिपोर्टिंग निगरानी शुरू हो रही है, जिसका भी उद्घाटन प्रमुख सचिव महोदय ने किया है लखनऊ में, और हम लोगों ने भी यहाँ जिला स्तर पर आज आरंभ कर दिया है। जी। इसमें हमको सारे जो 6 बीमारियां हैं, मीजल्स, रूबेला, पोलियो, उसके बाद डिप्थीरिया, पर्टूसिस और नियोनेटल टेटनस, ये 6 बीमारी के हम निगरानी इस पर करेंगे, और अगर कहीं बीमारी है तो उसका हम तात्काल देखकर उसका जांच करवाएंगे, और जांच में अगर पॉजिटिव आएगा तो वहां हम उसकी और जो है निरोधात्मक कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया और लोगों को अवेयर किया कि STD वैक्सीन के प्रति अगर आप कहीं भी छूटे भी हैं तो आप ये प्रोग्राम 10 तारीख तक अभी चलेगा, आप इसको लगवा सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कारण कि आपके सहयोग हमेशा मिलता रहता है, और आज भी आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर जनता के बीच में इस बात को बताने के लिए प्रयास किया। ये हमारे लिए जो है काफ़ी बहुत ही सराहनीय काम है, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसी तरह के आप सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद सर।